जय जिनेन्द्र। इस सूत्र के माध्यम से आचार्य भगवान द्रव्य का लक्षण बता रहे हैं। गुण पर्यायवत द्रव्यम, जो गुण और पर्यायों से युक्त है उसका नाम द्रव्य है। मतलब गुण और पर्याय वाला द्रव्य है। अब इसमें गुण जो हैं वह भी क्या हैं ये अपन देखते हैं। गुण अन्वयिनो गुणाः, गुण अन्वयी होते हैं। मतलब जो द्रव्य के सभी हिस्सों में और सभी हालतों में पाए जाएं, ये गुण अन्वयी होते हैं। अन्वयी रहना गुण है। ये द्रव्य रूप रहते हैं। जिससे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से भिन्न किया जाता है, उस पहचान को भी गुण कहा जाता है। और सहभावी पर्याय होती हैं। व्यतिरेकिणः पर्याय, व्यतिरेकी पर्याय होती है। जो उत्पन्न और नष्ट हो वह पर्याय है। गुणों के विकार को या विशेष कार्य, विकार यानी यहाँ विशेष कार्य, गुणों के विकार को भी पर्याय कहते हैं। यह उत्पाद और व्यय रूप होती है। और व्यतिरेकी यानी बदलना, भिन्न भिन्न। और ये पर्याय क्रमभावी होती हैं, क्रम नियत होती हैं, क्रमवर्ती होती हैं तथा गुण सहभावी होते हैं। गुण अन्वयी हैं और पर्याय व्यतिरेकी है। क्रमबद्ध शब्द जो है हमारे मूल आगम में कोई शब्द ही नहीं है। जो सहक्रमभावी परिणामों से युक्त है, यह द्रव्य का परिणमन है। पर्याय जो हैं दो प्रकार की होती हैं, व्यंजन और अर्थ पर्याय। व्यंजन पर्याय जो है यह प्रदेशत्व गुण का विकार है और अर्थ पर्याय जो है वह प्रदेशत्व गुण के सिवाय से सभी गुणों का विकार है। व्यंजन पर्याय दो प्रकार की हैं, स्वभाव व्यंजन और विभाव व्यंजन। बिना किसी निमित्त के पदार्थ का आकार होना, जैसे सिद्ध भगवान या अणु परमाणु, ये स्वभाव व्यंजन पर्याय है। और अन्य के निमित्त से पदार्थ का आकार होना, जैसे नर नारकी पर्याय, स्कंध आदि, ये विभाव व्यंजन पर्याय हैं। अर्थ पर्याय भी दो प्रकार की हैं, स्वभाव और विभाव। बिना किसी निमित्त के पदार्थ की पर्याय होना, जैसे केवल ज्ञान, कोई निमित्त नहीं उसमें, तो ये स्वभाव अर्थ पर्याय है। और अन्य के निमित्त से पदार्थ की पर्याय होना, जैसे मति और श्रुत ज्ञान, ये विभाव अर्थ पर्याय है। आगे आचार्य भगवान कह रहे हैं अगले सूत्र में, कालश्च, काल भी द्रव्य है। और वह काल द्रव्य कैसा है? सुअनंत समयः, वह काल द्रव्य जो है अनंत समय वाला है। कैसे, जरा काल द्रव्य को हम दृष्टिपात करते हैं। काल द्रव्य के दो भेद हैं, एक निश्चय काल और एक व्यवहार काल। निश्चय काल द्रव्य है और कालाणु उसमें होते हैं जो असंख्यात, लोक प्रमाण असंख्यात हैं। और व्यवहार काल निश्चय काल द्रव्य की पर्याय है। क्या? व्यवहार काल। व्यवहार काल निश्चय काल द्रव्य की पर्याय है। समय
घंटा, दिन आदि ये व्यवहार काल होते हैं। असंख्यात समयों की मतलब समय जो है वह एक काल द्रव्य का सबसे छोटा हिस्सा समय कहलाता है। काल द्रव्य का सबसे छोटा हिस्सा समय कहलाता है। असंख्यात समयों की एक आवली होती है। संख्यात आवलियों का एक उच्छ्वास होता है। 7 उच्छ्वासों का एक स्तोक होता है। 7 स्तोकों का एक लव होता है और 48.5 लवों की एक नाली होती है। 2 नालियों का एक मुहूर्त होता है और एक मुहूर्त में एक समय कम करने पर अंतर मुहूर्त होता है। इस प्रकार ये काल द्रव्य के हमने भेद देखे। काल द्रव्य कितने हैं? तो जितने लोक के प्रदेश हैं, ये पूरा लोक बना हुआ है आपके सामने, और जितने लोक में प्रदेश हैं मतलब कितने प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेश हैं। और प्रत्येक प्रदेश पर रत्नों की राशि के समान एक एक कालाणु स्थित होता है। यही निश्चय काल द्रव्य है और वर्तना इसका काल है। आगे आचार्य भगवान कह रहे हैं गुण का लक्षण। गुण क्या है? द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः, जो द्रव्य के आश्रित है और जिसका स्वयं का कोई गुण नहीं है, मतलब स्वयं गुण से रहित है, वे गुण कहलाते हैं। गुण का लक्षण हो गया। 2 लक्षण दिए आचार्य भगवान ने। एक दिया है द्रव्याश्रया, मतलब सदा द्रव्य के आश्रय रहें, गुण कभी द्रव्य को छोड़कर नहीं रहते। और निर्गुणा, निर्गुणा यानी अन्य गुणों से रहित है, अन्य कोई गुण में नहीं पाए जाते हैं। सहस्त्र नाम में जो आचार्य भगवान जिनसन स्वामी ने निर्गुणी कहा है भगवान को, उसमें एक अपेक्षा हमें समझनी होगी। वह जो निर्गुण शब्द आया है वह पर गुण की अपेक्षा से भी निर्गुणी हैं, पर के गुण उनमें नहीं पाए जाते इसलिए वो निर्गुणी हैं, लेकिन स्वगुण की अपेक्षा वे निर्गुणी नहीं हैं। विश्व में ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है जो निर्गुणी हो। आगे आता है मतलब जीव का गुण क्या है? ज्ञान दर्शन। जीव के बारे में आप एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे जीव द्रव्य है तो जीव द्रव्य का गुण जो है वो ज्ञान दर्शन है। और गुण गुणी में गुण और गुणी कौन कहलाएगा? जिसमें भी गुण पाए जाएं। तो गुण गुणी में संज्ञा, प्रयोजन, लक्षण की अपेक्षा से भिन्नत्व है और अधिकरण की अपेक्षा से अभिन्नत्व है। आगे आचार्य भगवान कह रहे हैं अंतिम सूत्र में परिणाम किसे कहते हैं? सो तद भावः परिणामः, उसका होना अर्थात प्रति समय बदलते रहना परिणाम है। द्रव्यों का स्वभाव तद्भाव है, द्रव्यों का स्वभाव तद्भाव है और उसे ही परिणाम कहते हैं। द्रव्य का प्रति समय बदलते रहना परिणाम है। बदलते रहना फिर भी पर भूत न होना परिणाम है। द्रव्य का परिणमन हो रहा है लेकिन द्रव्य का विनाश नहीं हो रहा है। धर्मादिक द्रव्यों का स्वभाव से होना तद्भाव है। धर्म आदिक द्रव्य जिस रूप से होते हैं वह तद्भाव या तत्व है, यही परिणाम है। परिणाम अपेक्षा अनादि है।
परिणाम सामान्य अपेक्षा अनादि है तथा विशेष अपेक्षा शादी है। गुण और पर्याय दोनों ही द्रव्यों के परिणाम हैं। इस प्रकार तत्वार्थ सूत्र के 5वें अध्याय की संक्षिप्त व्याख्या पूर्ण हुई। जय जिनेंद्र।